भगवान ये धरती के संसाधन औरत के लिए भी बनाए, औरतों के लिए भी बनाए, केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। महिला सशक्तिकरण ये हमारी प्रतिबद्धता है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बखूबी वो काम हो रहा है। और अब केवल इतने ही बहनों, इतना ही नहीं, हर दीदी लखपति दीदी बनेगी, लखपति दीदी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पहले कई बहनों ने सुना कि हर महीना पैसा मिलेगा, तो कुछ को भरोसा ही नहीं हुआ, उन्होंने फार्म ही नहीं भरा। अब कहती हम रह गए, हम रह गए, हम रह गए। मैं आज फिर कह रहा हूं, हर बहन लखपति दीदी बनाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उनकी आमदनी बढ़ाने का अभियान चल रहा है आजीविका मिशन के माध्यम से। और बहनों, तुम्हारे आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ने वो विभाग मुझे ही दिया है, ग्रामीण विकास विभाग, जिसमें स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन है। और मुख्यमंत्री जी ने ठीक सोचा है, जो अच्छा काम करने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, अब वो केवल बड़ी पापड़ अचार और बकरी पालन, मुर्गी पालन तक सीमित नहीं रहेंगे। वो छोटे छोटे उद्योग डालने का काम करेंगे और उसमें भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहनों का सशक्तिकरण निरंतर आगे बढ़ेगा। लाडली लक्ष्मी भी चल रही है, लाडली बहना भी चल रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान भी चल रही है। आज और योजनाएं बनती जाएगी। बासोदा के गरीब बहनों और भाइयों, हर एक का घर बनाना प्रधानमंत्री जी का सपना है। अद्भुत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। और इसलिए 2018 तक आवास प्लस की जो सूची थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना, हमने जितने मकान थे पूरे कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार 7 लाख और एक बार 8 लाख 9 लाख के आसपास मकान दिए। शायद वो बाद में जो 7 लाख आए वो अभी स्वीकृति जारी नहीं हुई, आप जल्दी जारी करवाएंगे। लेकिन इसके आगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने सर्वे करवाया पूरे देश में भी, मध्य प्रदेश में भी, बासोदा और विदिशा में भी। मेरी बहनों और भाइयों, जो गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास रहने का पक्का मकान नहीं है, उनको कच्ची झोपड़ी में नहीं रहने दिया जाएगा। हर एक को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी मोहन जी और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सर्वे हो गया है और विदिशा जिले में भी 1 लाख से ज्यादा नाम, 1.25 लाख के आसपास नाम आए। बासोदा में भी मुझे लगता है कि 25-30 हजार मकान होंगे। इसके पहले पीएम जनमन के 17,000 मकान मैंने यहां बासोदा और विदिशा में स्वीकृत किए हैं। पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़कें भी हमने स्वीकृत की है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में भी मध्य प्रदेश को सड़क देने में कोई कंजूसी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो काम किया जाएगा। ये सारी चीजें चल रही है। मकान हो, आजीविका मिशन हो, सड़कें हो, मनरेगा के अंतर्गत भी अकेले विदिशा जिले को 80 करोड़ रुपए की राशि इसी साल हमने दी है। और उसमें एक परिवर्तन और हमने किया है कि मनरेगा की राशि का 65% पैसा पानी बचाने के काम में लगेगा। खेत तालाब, बलराम ताल जैसी योजना बनाने के काम में लगाया जाएगा। भारत सरकार में बैठ के हमने फैसला किया है। ये सारे अभियान चलेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। आज कहते हुए मुझे गर्व है कि वो भारत जब दूसरी सरकार में मान सम्मान, जब कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तब स्थिति क्या थी, घपलों घोटालों के देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज गर्व के साथ कहता हूं मैं, आज भारत दुनिया की आंखों में आंख मिला के बात करता है। और आपने देखा
जब टैरिफ लगाने की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया राष्ट्रहित सर्वोपरि। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार अभिनंदन कीजिए। उन्होंने कह दिया किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, हम कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो हमारे किसानों के हितों को प्रभावित करने का काम करे। तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तेजी से प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और बासोदा भी पीछे ना रह जाए, इसलिए हरि सिंह मेरे पीछे आके खड़े हो गए हैं। बाकी सारी योजना चलेगी। कृषि का और ग्रामीण विकास का अलग रोड मैप बनाएंगे मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर। आज ही मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। लेकिन उसके अलावा भी जो जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग करेगी, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहां बासोदा में आपने आज अस्पताल के भवन का लोकार्पण किया है। भवन बहुत सुंदर बना है। बीच में मैं भी निरीक्षण करके आया था। उसमें पर्याप्त स्टाफ और मशीनें जरूर रहे, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी यहां खुल जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक पूरा पैकेज बनेगा। ये विदिशा का मेडिकल कॉलेज, बासोदा में कृषि महाविद्यालय, उसको भी हम आईसीआर से जोड़ रहे हैं, भारत सरकार के संस्थान से, ताकि उसको तेजी से आगे बढ़ा सकें। लेकिन यहां पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक नई क्रांति करेगी। सिंचाई की योजनाओं की चर्चा मैंने की है। बासोदा के विकास के लिए हमारे विधायक जी ने और हमारे नगरपालिका अध्यक्ष जी ने अलग अलग तरह की कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की है। मुझे लगता है कि आज आप बासोदा की धरती पर आए हैं तो बासोदा के इन सपनों को पूरा करने का पुण्य जरूर आप प्राप्त करें। यहाँ ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल और पार्क निर्माण इत्यादि के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि चाहिए। शहर की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपया, और नए बस स्टैंड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मैरिज हॉल और गार्डन, उसके लिए 15 करोड़ रुपया, और नाले के चैनलाइजेशन के लिए भी आपने एस्टीमेट के महीने तो लिख दिया 12 करोड़, मुझे पता नहीं कितना लगेगा। तो एक बार एस्टीमेट के अनुसार ये राशि स्वीकृत हो जाए तो बासोदा नगर की तस्वीर सचमुच में हम और बदलने में सफल हो पाएंगे। जिस मैदान में हम बैठे हैं, सबकी इच्छा है, विशेषकर बच्चों की, कि यहां अगर स्टेडियम का निर्माण हो जाए तो खेलने कूदने के लिए, ऐसे नहीं जोर से बजाओ, ये पुछ पुछ तालियों से कुछ थोड़ी होता है। जो करो पूरे मन से करो। ताली भी बजाओ तो दिल से बजाओ। एक बार जरा बासोदा की ताली बजाओ, दिल से बजाओ, ऐसे नहीं और जोर से बजाओ। त्योंदा हमारा प्रमुख कस्बा है और इसलिए सभी त्योंदा वासियों की इच्छा है कि वहां महाविद्यालय की स्थापना त्योंदा में हो जाए। क्यों हरि सिंह जी? बिल्कुल भाई, बच्चा सही है। आपके टाइम में हुआ पूरा गांव, हम पहले कहीं थोड़े नहीं। तो पहले भी हुआ और अब भी होंगे। शिव और मोहन में कोई अंतर थोड़ी है यार। इस नगर पालिका की सीमा क्षेत्र में भी वृद्धि होनी है, तो वो भी वर्षों से यहाँ लंबित है मामला। क्यों भाभी जी? होनी है ना। तो वो भी सीमा क्षेत्र में पेंडिंग है मामला, इसकी भी सीमा क्षेत्र में वृद्धि हो जाए। और अपना ग्यारसपुर भी अब काफी बड़ा हो गया है, माला देवी का मंदिर है वहां। ग्यारसपुर भी नगर पंचायत बन जाए। बनना है कि नहीं भाई? तो ग्यारसपुर भी नगर पंचायत बन जाए तो ग्यारसपुर की शोभा भी बढ़ेगी और पर्यटन का एक अद्भुत केंद्र बन के उभरेगा। और इसके साथ साथ हमारे यहां उदयपुर का मंदिर अद्भुत मंदिर है सचमुच में।
आप महाकाल की नगरी से आते हैं, वहां भी महादेव विराजते हैं। और मुझे लगता है वहां पर्यटन क्षेत्र भी बने, लेकिन उसका संपूर्ण जगह आजकल तो लोक ही लोक बन रहे हैं। महाकाल महालोक, राम रजा लोक, चित्रकूट में अलग लोक, तो उदयपुर में भी एक लोक बन जाए। तो मुझे लगता है अब आवश्यकता के हिसाब से तो मुझे लगता है कि और आनंद की वर्षा निश्चित तौर पर होगी। इतने बहुत है हरि सिंह। कुछ हमारे संत भगवान अस्पताल का नामकरण, अस्पताल का नामकरण जगन्नाथ जी महाराज जी के नाम। हरि सिंह जी संत बाबा श्री जगन्नाथ दास जी की तपस्थली बेतवा तट स्थित नौलखी धाम का मतलब संत बाबा जगन्नाथ दास जी के नाम पे हो जाए अस्पताल का नाम। अस्पताल का नाम। तो नाम है, नाम में क्या है, लेकिन नाम में ही सब कुछ है, इसलिए नाम भी हो जाए। स्टॉपेज हमसे निपट लेना हरि सिंह, ये मुख्यमंत्री थोड़ी करेंगे। कामाख्या और तुलसी एक्सप्रेस का मैं देख लूंगा। और ये गंज बासौदा, ये पहले यहां से भैया, पहले तुम नगर पालिका उनके नाम बदलने में प्रस्ताव पारित करो। सहमति है, सबकी सहमति है क्या? और आपका कहना वासुदेव नगर था पहले, ये है कि नहीं भाई? पंच क्या कह रहे हैं? अरे सबकी राय है कि नहीं? तो जो जन भावनाएं मुख्यमंत्री जी उससे अवगत हुए, और ये आप ही देखना। मुझे लगता है कि बाद में भी मुख्यमंत्री जी को हमें और बुलाना है। मेरा पूरा विश्वास है कि ना तो विकास की कमी रहेगी, ना जन कल्याणकारी योजनाओं की कमी रहेगी। दोनों दृष्टियों से अपना बासौदा तेजी से आगे बढ़ेगा, विदिशा जिला भी तेजी से आगे बढ़ेगा। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर एक और एक दो नहीं है, एक पे 11 बन के काम करेंगे, और विकास में कोई कोर कसर यहां नहीं रहने देंगे। केवल 2 अपील आपसे मैं कर रहा हूं। नंबर 1, बासौदा में नशा जड़ें जमा रहा है, और इसमें जो चिंताजनक बात है, कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे मामले मेरे सामने आए, सफेद पुड़िया और बाकी चीजें। तो बासौदा की जनता को और समाज सेवियां बहुत है। मैं समाज सेवियों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ये समाज सेवियों की भूमि है। नशा मुक्ति अभियान जनता को चलाना पड़ेगा। जनता को भी अभियान पूरी ताकत के साथ चलाना पड़ेगा। अपने बच्चे हैं, आप तैयार हो कि नहीं भाई? सब तैयार हो कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। और जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी सख्त कार्रवाइयां करवाएंगे, ताकि नशे को हम जड़ से यहां नाश कर पाए। ये आज की यहां की जरूरत है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि ये केवल सरकार दूर नहीं कर सकती, ये सामाजिक बुराई है, और इसको दूर करने का हम सबको भी प्रयत्न करना पड़ेगा। उसमें मैं भी आपके साथ हूं, नशे के खिलाफ अभियान चलाने में। और एक अपील जो प्रधानमंत्री जी ने की है, सबसे पूरे देश से की है, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी हम दुनिया में सबसे पीछे थे, 5 पे नंबर नीचे से, सबसे नीचे थे। आज भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और बहुत जल्द 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और मोदी जी के नेतृत्व में ही कुछ वर्षों बाद भारत होगा नंबर 1। जिनने हम पर राज किया वो इंग्लैंड वगैरह पीछे रह गए, हम उनसे आगे निकल गए। लेकिन एक अपील है प्रधानमंत्री जी की कि हम भी तो अपना कोई योगदान करें। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, आज देश के लिए जीने की जरूरत है। और देश के लिए जीने का मतलब है, एक काम उसमें सबसे प्रमुख है कि हम जो भी खरीदें, दैनिक जिंदगी में उपयोग आने वाली जो भी चीज खरीदें, हम हमारे देश में बनी खरीदेंगे। हम कोई चीज विदेशी नहीं खरीदेंगे, ना इस्तेमाल करेंगे। बोलो तैयार हो कि नहीं? आगे पीछे सब तैयार हैं, दाएं बाएं भी तैयार हैं। देखो, अपने देश में कोई चीज बनेगी तो अपने लोगों को रोजगार देगी। यहां जिला प्रशासन ने इस बार गोबर के दिए बनाए, लाखों दिए
गोबर के बिके, मुझे उन्होंने जानकारी दी। पोषण के लिए भी वो अभियान चला रहे हैं, मैं उसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। तो हम अपने यहां बनी चीज खरीदेंगे तो अपने लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर दिया हमारे होंगे तो हमारे कुम्हार के घर भी दिए जल जाएंगे, हमारे गरीब के घर भी दिए जल जाएंगे। हम काहे को दुनिया के दूसरे चीज की, देश की चीज खरीदें, अपने देश में बनी चीजें खरीदेंगे। तैयार हो सब? तो दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों मुट्ठी बांधे और संकल्प लें कि हम केवल स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। बोलिए भारत माता की। स्वदेशी का उपयोग हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अभी सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, मुख्यमंत्री जी शुरू करके गए थे। गांव गांव में मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब खेले, जीवन में आनंद आए, मस्ती आए, उमंग की लहर चले। तो हमको वो भी करना है, खेलना कूदना भी है, लेकिन बेटे बेटियों पढ़ना भी हमको ठीक से है। ये वासोदा अद्भुत नगर है। दो ही चीज जो जीवन का मूल है, एक है सेवा और दूसरा है प्रेम। सबसे प्रेम करो, सब तो अपने हैं, दूसरा कौन है? सिया राम में सब जग जानी, सब में तो सिया राम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपना मानो। तो सबसे प्रेम करो आपस में और बासोदा को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लो। और एक सेवा ही, दूसरों की सेवा ही भगवान की पूजा है, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो सेवा के काम में भी हम पूरी ताकत के साथ भाग लें। एक बार हम सब मिलकर बासोदा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बिना बासोदा नहीं बढ़ सकता, केवल सरकार से, जनता का, नौजवानों का, बेटे बेटियों का सहयोग चाहिए, ताकि हम अपने बासोदा को, अपने विदिशा जिले को पूरी ताकत से आगे बढ़ा सकें। इसके लिए भी सब तैयार हैं। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और एकजुट होकर संकल्प लीजिए कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर चलेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। बोलिए भारत माता की, बेतवा मैया की, पारासरी मैया की, शीतला माता की, विदिशा की, बासोदा की जनता की। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बीच की सड़क कौन सी है? धर्मकांटा से बैतोली फाटक, इसका डामरीकरण की मांग ये भी मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, एक बात और रह गई, अभी वोटर लिस्ट पर नाम जुड़ रहे हैं। मैंने देखा कि विदिशा शहर और बासोदा बहुत ही पीछे रह गए। अब ऐसे जागरूक शहर पीछे रह जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? ये वोट की ताकत ही लोकतंत्र में आपके पास सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए वोटर लिस्ट में भैया अपना नाम देख लेना, नया फोटो चिपकाना वो चिपका देना, कोई का वोट ना रह जाए इस बात की कोशिश करना। हर एक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना। और फर्जी नाम अगर कोई हो, देखो कोई इधर उधर से आ गया हो, बांग्लादेश से आया हो, कोई घुसपैठिया हो, तो उसका नाम कटवाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। इस देश को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। ये भारत के लिए हमारे संसाधनों पर विदेश से आने वालों को डाका नहीं डालने देंगे। कोई घुसपैठिया होगा तो वो पहचान के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फर्जी वोट भी पहचानने का काम करें और अपने नाम जरूर लिखवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए HK न्यूज़ के साथ। HK न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए।